हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेल से संबंधित उन सारे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो या विपरीत दिशा में चलती हो तो उस प्रकार के प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप इसको सोल्व कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 90 मीटर एक लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबा एक ट्रेन 1 मिनट 30 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताएं। देखिए दो ट्रेन है 90 मीटर एक लंबी ट्रेन जिसकी गति, ये हो गया ट्रेन की लंबाई कितनी हो गया 90 मीटर। इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं, ट्रेन की लंबाई को ही दूरी बोला जाता है। और इसका चाल जो है वो दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबा एक ट्रेन। देखिए एक तो और ट्रेन है जिसकी ट्रेन की लंबाई जो है वो 120 मीटर है, यानी कि ये हो गया दूरी। 120 मीटर जो है उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। इसका चाल नहीं दिया है, चाल पूछ रहा है। इसका समय दे दिया है कि वह 1 मिनट 30 सेकंड में पार करती है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 30 90 सेकंड, 90 सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब दूसरी ट्रेन की गति पूछ रहा है कि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है। यहाँ पे देखिए सूत्र होता है हम लोग का, सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। देखिए अब यहाँ पे जो चाल होता है वो तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक चाल। और यहाँ पे दूरी भी जो होता है वो तुलनात्मक दूरी होती है। तुलनात्मक दूरी और ये टाइम। देखिए यहाँ पे जो हम तुलनात्मक बोल रहे हैं आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा कि तुलनात्मक चाल और तुलनात्मक दूरी क्यों बोला जाता है। देखिए तुलनात्मक मतलब इसका और इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, और इसके दूरी को भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखिए इसका नोट पॉइंट होता है, नोट पॉइंट जिसको आप नोट कर लीजिएगा। जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, जब ट्रेन एक ही दिशा में समान दिशा में चल रही हो, समान दिशा में चल रही हो, तो देखिए इस दोनों ट्रेन की दूरी को, इस दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग हमेशा ऐड करेंगे जब वो समान दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो। इन दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है, जो दूरी है, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन जो तुलनात्मक चाल है, तुलनात्मक चाल जो है, देखिए जब समान दिशा में चल रही हो तो चाल 1 चाल 2 माइनस चाल 1, दोनों चाल का अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे, तुलनात्मक चाल निकल जाएगा। और ये हो गया तुलनात्मक दूरी। तुलनात्मक दूरी जो है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला ट्रेन की लंबाई, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, इस दोनों को ऐड कर देंगे। अब जब देखिए जब ये विपरीत दिशा में चलिए, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना। देखिए तुलनात्मक दूरी जो है, दूरी तो दोनों का हमेशा हम लोग जोड़ेंगे जब वो विपरीत दिशा में चल रही हो या समान दिशा में चल रही हो। इस ट्रेन की लंबाई को, पहले ट्रेन की लंबाई को और दूसरे ट्रेन की लंबाई को हम लोग हमेशा जोड़ेंगे किसी भी हालत में, जब वो ट्रेन समान दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो। जो चेंज होगा वो चाल में चेंज होगा। जब समान दिशा में ट्रेन चल रही हो तो दोनों चाल का अंतर निकालेंगे, और जब विपरीत दिशा में चल रही हो, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, इस टाइप का, एक तो जाती है और एक तो आती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो इसमें चालों को, दोनों ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। और इसको आप अगर समझ गए, बढ़िया अच्छे तरह से समझ गए, तो आप इस टाइप के प्रश्न को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन को हल करने में टाइम आप लोग को नहीं लगेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक चाल, सूत्र होता है तुलनात्मक चाल बराबर दूरी, तुलनात्मक दूरी बटा में समय। अब देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जब समान दिशा में चल रही हो तो इन दोनों का चाल का अंतर,
यानी कि 54 माइनस एक्स, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। और तुलनात्मक दूरी, इस दोनों दूरी को जोड़ देंगे, 90 प्लस 120, और यहाँ पे समय जो दिया है वो दिया है 90 सेकेंड, समय जो दिया है वो है 90 सेकेंड। देखिए अब इसी को हम लोग हल करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 54 माइनस एक्स, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए देखिए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब बदलना होता है तो ऊपर छोटा वाला 5/18 करते हैं, ये फंडा समझ जाइए। तो ये हो गया 18×5 = 90। अब इसको इसमें जब गुणा करेंगे तिरछा, इसको जब हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50×25, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स गुणे 25 बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 9 2 11 के एक हाथ में लगा 1 और ये हो गया 210। देखिए अब इसको भी कटाएंगे, ये हो गया 50×25, 5 के 20 और 5 दूनी का 10। ठीक, इस वाले प्रश्न को आप अगर